प्रशंसा से बचना। ये मत सोचो कि शराब पी के ही आदमी बेहोश होता है। हमने तो देखा है कि जो नहीं पीते हैं, यदि प्रशंसा की शराब पी लो तो वो आदमी भी बेहोश हो जाया करता है। और शायद जो शराब अंगूर की होती है, जो शराब महुए की होती है, जो शराब जौ के पानी से बनती है, ध्यान रखना उस शराब का नशा तो सुबह चढ़ता है और शाम उतर जाता है, लेकिन प्रशंसा का नशा ऐसा है कि एक बार चढ़ जाए तो फिर जिंदगी भर उतरता नहीं है। बचिए प्रशंसा से। प्रशंसा एक मीठी शराब है। अरे अंगूर की शराब तो मुंह से पीना पड़ती है, लेकिन प्रशंसा की शराब मुंह से नहीं, ये कान से पी जाती है और पूरे जीवन को मदहोश करके रख देती। कई लोगों को अपनी प्रशंसा की बहुत ललक लग जाती है, एक हवस जग जाती है कि मेरी प्रशंसा होना चाहिए, मुझे मान मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं लोकप्रिय बन जाऊं। अरे मांगने से सम्मान नहीं मिला करता है। मैं तो 18 साल की साधना में ये समझ पाया हूँ कि जब जब सम्मान मांगा तो सम्मान नहीं मिला। अरे मान सम्मान और प्रशंसाएं लोकप्रियता मांगने से नहीं मिला करती हैं। अरे सम्मान मांगोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे सम्मान देना सीख जाओ तो तुम्हें सम्मान अपने आप प्राप्त होने लगेगा। हम कितना सम्मान दे पाते हैं, इसके बदले आकांक्षा मत रखो। सम्मान करके जो सुख मिलता है ना, अच्छे काम करके जो शांति मिलती है ना, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है। और मैं तो इतना कहता हूँ, ऐसा जीवन बनाओ कि दुनिया सम्मान करे या ना करे, परमात्मा हमारा सम्मान अपने आप करने लगे। ध्यान रखिए, भगवान की नजरों में उठो। दुनिया की नजरों में उठ गए तो क्या हुआ, अपने आप की नजरों में ना उठ पाए तो इन सम्मानों का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। अपनी नजरों में उठो, ईश्वर की नजरों में उठो। बड़ी प्रशंसा हो रही थी नाभिराय की। नाभिराय ने जैसे ही देखा कि जो आ रहा है वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरे चरणों में सिर झुका रहा है, मेरे बारे में अच्छे अच्छे शब्द और अलंकारों का प्रयोग किया जा रहा है। नारद महाराज नाभिराय भरी सभा में अपने दूत को आदेश किया, सेवक को आदेश किया कि सारी जनता जो मेरे गुणगान कर रही है, यशो गाथाएं गा रही है, मैं चाहता हूं इस भरी सभा के बीच दर्पण लाया जाए। लोगों को आश्चर्य हुआ कि यार ये राजा के, अभी देखो अभी प्रशंसा हो रही थी, अभी कहने लगे राजा कैसा है, सभा में दर्पण बुला रहा है। अरे श्रृंगार कक्ष अलग हुआ करते हैं राजाओं के, भरी सभा में दर्पण देखना ये तो अशोभनीय बात हुआ करती है। और जब राजा ही भरी सभा में दर्पण देखेगा तो प्रजा का क्या होगा इस दुनिया में। इतना सोच ही रहे थे, नाभिराय ने कहा कि दर्पण पेश किया जाए। और जैसे ही दर्पण आया, नाभिराय ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। लोगों को कहा लगा कि शायद हम झूठी प्रशंसा तो नहीं कर रहे थे राजा की, ये तो दर्पण में अपना चेहरा देखा करते हैं। अरे दर्पण में नारी चेहरा देखे तो देखे, ये तो पुरुष होकर के दर्पण में अपना चेहरा। मैंने कहा ना, वाय वाय और हाय हाय में ज्यादा देर। राजा नाभिराय ने दर्पण देखा। आप भी रोज दर्पण देखते हैं, रोज शीशा देखते हैं और देखकर आ रहे होगे, और नहीं आ पाते तो किसी कार में लगे को थोड़ा झुक के देख ही लेते हो, किसी की स्कूटर में लगा है, बात भी करते जाते हो, निगाहें वहीं रहती है कि मेरा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है। और तो और आजकल तो महिलाएं तो छोड़ो, पुरुष भी बिना दर्पण के नहीं रहा करते हैं, उन्हें भी दर्पण देखने का शौक लगा है। अरे भले ही सिर से गंजे हों, लेकिन दर्पण देखने का मजा ही कुछ और हुआ करता है। ध्यान रखिए, गंजे लोग भी दर्पण देखते हैं। गंजों की जिंदगी भी बड़ी अजीब जिंदगी है। लोग कहते हैं बड़े किस्मत वाले होते हैं। एक से मैंने पूछा, यार तेरे बाल मेरे भी जा रहे हैं, मैं भी वही किस्मत वाले ही समझो। एक से मैंने पूछा, भाई तेरे बाल किनारे में तो है और बीच से गायब है।
उसने क्या कहा, अरे महाराज इसमें सोचने की क्या बात है, चमन उजड़ गया फिर भी बहार बाकी है, चमन उजड़ गया फिर भी बहार बाकी है, और पंडाल गायब है बस थोड़ी सी कनात बाकी। ध्यान रखिए, विचार, पंडाल उड़ गया, कनातें बची हैं, थोड़ी सी कनात ही संभाल लेते। एक आदमी के तो 4-6 बाल आगे थे, रामलाल उसी में कंघी करता था। ध्यान रखिए, विचार करें। नाभिराय ने दर्पण देखा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दर्पण देखो, रोज देखो, खूब देखो, और दिन में 1000 बार देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दर्पण में अकेला चेहरा मत देखो, दर्पण में अपना चरित्र भी देखने का प्रयास करिए, तो आपका दर्पण देखना सार्थक हो जाएगा। चेहरा तो सभी देखते हैं, लेकिन कभी चरित्र देखो। जितना सुंदर मेरा चेहरा है उतना सुंदर मेरा चरित्र है या नहीं है, और यदि नहीं है तो चेहरे की सुंदरता के साथ साथ चरित्र भी हमारा सुंदर होना चाहिए। नाभिराय ने देखा, इसलिए देखा नाभिराय ने दर्पण, ये जो हजारों लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं जरा अपना चेहरा तो देख लूं कि मैं इस प्रशंसा के लायक हूं या नहीं हूं। आपसे भी निवेदन है, जब आपकी कोई प्रशंसा करे, जब आपकी कोई बड़ाई करे, जब आपके कोई गुणगान गाए, तो दर्पण में अपना चेहरा देख लेना। महिलाओं तुम जरूर देख लेना, क्योंकि इनके पास तो कंघी होती है, शीशा तो तुम्हारे पर्स में रखा होता है, वह छोटा सा शीशा भी तुम्हारे पर्स में होता है। ध्यान रखिए, निकाल के शीशा तुरंत देखिए, मैं इस प्रशंसा के योग्य हूं या नहीं हूं, और यदि नहीं हूं तो लोग मुझे अच्छा समझते हैं, तो उसी दिन संकल्प करना कि मैं लोगों की निगाहों में कभी गलत सिद्ध नहीं होंगी, और जो लोगों ने मुझसे अपेक्षा लगा रखी है उतना अच्छा मुझे आज से बन करके दिखाना है, और मैं अपना जीवन उतना पवित्र बना के रहूंगा। लोग जिन आस्थाओं से हमें पूजते हैं, हमें उनकी आस्थाओं से कुठाराघात नहीं करना चाहिए। जितना महान हमें लोग समझे उतने महान हम हैं या नहीं है। ध्यान रखना, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। कहना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। जमीन पे खड़े होके चांद को देखना बहुत आसान है, लेकिन चांद तक पहुंचना जिंदगी में बहुत कठिन काम हुआ करता है। पूरी जिंदगी भी दबाव दाव पर लगाओ तो चांद पे नहीं पहुंच सकते हैं। एवरेस्ट को देखना आसान है, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उस ज्ञान को आचरण बनाना जीवन का बहुत बड़े काम हुआ बहुत कठिन काम हुआ करता है। मेरे भाई, 1000 चलते हैं 100 पहुंचते हैं, 1000 चलते हैं 100 पहुंचते हैं, और 100 में से 10 सुन पाते हैं, और 10 में से कोई एक होगा जो जीवन को बदल पाता है। ये मत सोच इस पंडाल में बैठे सारे लोग बदल जाएंगे। 1000 चलते हैं 100 पहुंचते हैं, और 100 में से 10 सुनते हैं और एक सुधर पाता है, और एक भी सुधर आए तो फिर संत का बोलना सार्थक और सफल हो जाया करता है। यदि एक का जीवन भी बदल गया तो मैं समझूंगा कि मेरा 1 महीने का प्रवचन करना यहाँ सार्थक हो गया है। ध्यान रखिए, एक भी सुधर जाए। इतना आसान नहीं है जीवन की ऊंचाइयों को पाना। अरे मेरे भाई, ऋषभ देव को अपने को महान बनाने में 1000 वर्ष लग गए थे। ध्यान रखना, 1000 वर्ष तपस्या की ऋषभ देव ने, तब जाकर जीवन में महानता प्राप्त हुई। भगवान महावीर को 12 वर्ष तपस्या करना पड़ी, और गोमकेश्वर बाहुबली को 12 माह एक पैर से खड़े रहना पड़ा, तब जाकर के जीवन की मंजिलें उन्हें प्राप्त हुई हैं। और जब ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग जाते हैं तो आप और हम तो किस खेत की मूली हैं। अरे मूली भी नहीं, अपन तो बहुत मामूली हैं। ध्यान रखिए, मूली होने की भी हमारी हैसियत नहीं है। जब उन्हें 1000 वर्ष लग जाते हैं तो हमें महान बनने में 1000 जन्म लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सब होता है, धीरे धीरे जीवन बदलता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ प्रवचन सुना और कल जाके आप चेंज हो गए। धीरे धीरे
सब कुछ होता है, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। प्रयास करिए, धीरे का भी प्रयास करिए, धीरे धीरे भी जीवन की मंजिलें प्राप्त हो जाती हैं। नाभिराय ने देखा दर्पण में अपना मुख। बहुत महान परिवार था राजा नाभिराय का। इतिहास के हजारों पन्नों को पलट लीजिए, जितना ऐश्वर्य और जितना सुख राजा नाभिराय को अयोध्या में था, उतना सुख उतना वैभव दुनिया में किसी को प्राप्त न आज तक हुआ है, न भविष्य में कहा जा सकता है। क्यों ना होगी नाभिराय की जय जयकार। जिसके तीर्थंकर जैसे बेटे हो उसकी जय जयकार तो अपने आप हो जाया करती है। स्वयं अंतिम कुलकर हो, अंतिम मनु का जिन्हें दर्जा दिया गया हो, उनकी जय जयकार। स्वयं अंतिम मनु थे, एक पुत्र ऋषभदेव का, एक पुत्र नाभिराय के, जो तीर्थंकर बनकर पैदा हुए। ध्यान रखिए, उसके घर में तो जय जयकार होगी ही होगी। नाभिराय एक महान पिता थे और ऋषभदेव एक महान पुत्र बनकर के उनके घर पैदा हुए थे। इतना वैभव था नाभिराय के पास कि सारी दुनिया के महान पद उनके ही घर और परिवार में थे। प्रथम भिक्षा लेने वाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव उनके घर में थे, तो सबसे पहले मोक्ष का द्वार खोलने वाले उनके पुत्र अनंतवीर भी उनके घर में पैदा हुए थे। ध्यान रखिए,